एक लड़का जो दिल्ली की गलियों में घूमता था, वहाँ पर छोले भटूरे खाता था और साथ ही क्रिकेट खेलता था। पर आगे चलकर वही लड़का बना दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक बैट्समैन। लेकिन ये बदलाव सिर्फ एक ही दिन में नहीं आया, इसके पीछे था दर्द, इंसल्ट और एक रात का वो पल जब शीशे के सामने खड़े होकर विराट कोहली ने खुद से पूछा, क्या मैं सच में वही हूँ जो मुझे होना चाहिए। साल था 2011 का जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। पूरे देश में ही जश्न का माहौल था और 22 साल के विराट कोहली वो भी सच में बहुत खुश थे, बेफिक्र, मस्त और साथ ही जिंदा दिल। खाओ, घूमो और क्रिकेट खेलो, बस यही उनका तरीका था। दूसरी टीमों के लिए वो कोई बड़ा खतरा नहीं थे, बल्कि वो दूसरी टीम के लिए एक साधारण ऑर्डिनरी प्लेयर थे। लेकिन 2-3 सालों के बाद विराट कोहली अकेले पूरी टीम के बराबर हो गए। पर आखिर इन 2-3 सालों में क्या बदल गया, चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। 2011 में ही विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेलने का मौका मिला और वो सीरीज था उनका वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। पहले मैच में विराट कोहली ने पहले इनिंग में बनाए 4 रन और दूसरे इनिंग में 15 रन कुछ खास नहीं था, यानी कि वो अपने पहले टेस्ट मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर आया उनके लिए एक काफी बड़ा टेस्ट चैलेंज और वो था ऑस्ट्रेलिया का 2012 का टूर। ये विराट कोहली का पहला ऑस्ट्रेलिया टूर था और किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस टूर के बाद विराट कोहली के लिए लगभग सब कुछ बदल जाएगा। जब विराट कोहली ग्राउंड पर खेलने के लिए उतरे तो पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के ऑडियंस ने उनका स्वागत किया गालियों के साथ। जी हाँ, बिल्कुल सीधे और लगातार उनके ऊपर अपशब्द यानी कि एब्यूजिव वर्ड्स यूज किए गए और वो भी ऑडियंस की तरफ से डायरेक्टली। हालांकि विराट कोहली ने इसके ऊपर सोचा कि उन्हें इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए और उन्हें अपने क्रिकेट पर ही फोकस करना चाहिए और उन्होंने भी वैसा ही किया। लेकिन जब वो टेस्ट मैच की पहले इनिंग में 11 रन और दूसरे इनिंग में 0 रन पर आउट हो जाते हैं तो आपको ऑडियंस की तरफ से दी जाने वाली गालियां बिल्कुल आपके दिल पर लगती है। फिर सिडनी टेस्ट में पूरी इंडियन टीम सिर्फ 161 रन पर ऑल आउट हो गई और ग्राउंड पर फील्डिंग करते टाइम ऑडियंस ने फिर वही किया। लेकिन उस टाइम पर विराट कोहली बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने ऑडियंस को मिडिल फिंगर दिखा दी। लेकिन अगली सुबह हर ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर विराट कोहली की वही तस्वीर छाप दी गई। साथ ही उनके ऊपर मैच फी का 50% फाइन भी लगाया गया और उन्हें पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। तीसरे टेस्ट मैच के बाद एक्सपर्ट संजय मांजरेकर ने यहाँ तक कह दिया कि विराट कोहली को एक और चांस देना चाहिए ताकि सभी को पता चल जाए कि वो इंटरनेशनल लेवल में खेलने के बिल्कुल भी काबिल ही नहीं है। और ये बात सुनकर कोई भी प्लेयर टूट जाता, आसानी से हार मान लेता। लेकिन विराट कोहली ने इस बात को दिल पर ले लिया। चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन टीम को 604 रन का टारगेट दिया और लगभग इंडिया के हाथ से ये मैच निकल चुका था। लेकिन विराट कोहली ग्राउंड में उतरे, एक के बाद एक इंडियन टीम की विकेटें गिरती रहीं, पूरी टीम बिखर गई। लेकिन विराट कोहली एक चट्टान की तरह खड़े थे और जब उन्होंने अपना पहला टेस्ट सेंचुरी पूरा किया ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के ऑडियंस के सामने, और उस टफ सिचुएशन में उनका सेलिब्रेशन देखने लायक था। वो सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी बल्कि वो एक काफी बड़ा ऐलान था कि मैं यही रहूंगा और मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाला। ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद विराट कोहली गजब के फॉर्म में थे। एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट 183 रन बनाए और श्रीलंका के अगेंस्ट भी उन्होंने नॉट आउट 133 रन की इनिंग खेली। और सभी लोग कह रहे थे कि सचिन तेंदुलकर के बाद अगर कोई उनका सक्सेसर है तो वो है विराट कोहली। पर फिर आया आईपीएल 2012। उस आईपीएल सीजन में विराट कोहली की परफॉर्मेंस लगभग गायब हो गई थी। उस पूरे आईपीएल सीजन में विराट कोहली सिर्फ 2 ही हाफ सेंचुरी बना पाए और आरसीबी की टीम ने प्लेऑफ में भी क्वालिफाई नहीं किया क्योंकि सक्सेस ने विराट कोहली को थोड़ा बहका दिया था। रात भर पार्टी करना, दोस्तों के साथ देर तक जागना, जो मन चाहे खाना। और एक रात आरसीबी का आखिरी मैच हारने के बाद विराट कोहली अपने कमरे में गए, शावर लिया और जब वो शीशे के सामने खड़े हुए तो उन्होंने खुद को देखा और खुद से उन्होंने नाराजगी जताई और यही मोड़ था उनके करियर का टर्निंग पॉइंट। और उसी मोमेंट उन्होंने डिसाइड किया अपने आप को बदलने का और अगली सुबह लगभग सब कुछ बदल गया। जंक फूड बंद, अपने डाइट को सही किया, अपने सोने के टाइम को सही किया और अपने प्रैक्टिस के टाइम को डबल कर दिया। और जो भी हैबिट्स उनके करियर को नुकसान पहुंचा रही थी उसे विराट कोहली ने अपने लाइफ से ही हटा
दिया। उसके बाद उनको इसका रिजल्ट भी मिलता है। 2013-14 तक विराट कोहली ने 5 टेस्ट सेंचुरी और साथ ही 10 ओडीआई सेंचुरी भी लगा दिए थे। और फिर आया 2014 का ऑस्ट्रेलिया टूर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इस बार भी ऑस्ट्रेलिया ने ही सीरीज जीती, लेकिन विराट कोहली ने 4 टेस्ट मैचों में 4 सेंचुरी लगाए। पहले टेस्ट की दोनों ही इनिंग में उन्होंने सेंचुरी लगाया। जिन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने कभी उनका मजाक उड़ाया था, अब उन्हीं के डगआउट में विराट कोहली का डर बैठ चुका था। इसी सीरीज के बीच में MS धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की और यही से शुरू हुआ विराट कोहली का कैप्टेंसी का दौर। 2011 का वो बेफिक्र मस्त लड़का और 2014 का फिट फोकस्ड फियरलेस लीडर विराट कोहली एक ही इंसान, लेकिन अब वो पूरी तरीके से बदल चुके थे। वो शीशे के सामने लिया गया डिसीजन विराट कोहली के करियर को पूरी तरीके से चेंज कर गया। और विराट कोहली की ये कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट तो बहुत से लोगों के पास होता है, लेकिन जो खुद को ईमानदारी से देख सके और अपनी कमजोरियों को बदल सके, वही प्लेयर हिस्ट्री बना सकता है। विराट कोहली ने अपने कैप्टेंसी के अंडर में इंडिया के टेस्ट टीम को नंबर 1 बनाया और काफी लंबे टाइम तक इंडियन टीम टेस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर डोमिनेट भी करती रही। इंडियन टीम ने बाहर जाकर भी जीतना शुरू किया और इंडिया की टेस्ट टीम से दूसरी टीम लिटरली डरती थी। घर पर भी जब इंडियन टीम विराट कोहली के कैप्टेंसी के अंडर में खेल रही थी, इंडियन टीम को हराना लगभग सच में काफी ज्यादा मुश्किल भरा था। लेकिन जब से विराट कोहली ने टेस्ट की कैप्टेंसी छोड़ दी, विराट कोहली ने कहा था कि उनका सपना है टेस्ट में 10,000 रन बनाने का, लेकिन उन्होंने पिछले साल ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। सच में विराट कोहली अगर नहीं होते तो शायद इंडियन टीम टेस्ट क्रिकेट में उतना डोमिनेट नहीं कर पाती। इंडियन टीम टेस्ट में बिल्कुल फियरलेस अंदाज में खेल रही थी और इन सब के पीछे थे द कैप्टन विराट कोहली। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और ऐसे ही क्रिकेटिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।